जो भारत की असम राइफल्स हैं, जो खास तौर पे इनकी ड्रोन्स ऑपरेट करने वाली फोर्सेस हैं, वो बगराम एयरबेस पे उतरी। पाकिस्तान को एक लो इंटेंसिटी वॉर के अंदर एंगेज करना जो है वो मकसद है हिंदुस्तान का, और अब आगे का रास्ता सिर्फ एक है और वो है जंग तालिबान के साथ। Bagram Air Base has been offered to India in lieu of us vacating the Tajikistan Air Base. मगर अब तो वो अफगानिस्तान हुकूमत के सरकारी ज़राए को कोट करके कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान ने अफगान सरजमीन पर हमला किया तो फिर हमारा टारगेट इस्लामाबाद होगा। मैं बार बार अर्ज कर रहा था कि जो इनके वज़ीर दिफा हैं राजनाथ सिंह, ये चाहे जैसलमेर हो या गुजरात में भुज का इलाका हो, जहां भी जा रहे हैं ये बराह रास्त धमकी दे रहे हैं जंग की पाकिस्तान के खिलाफ। काबुल तो उनकी प्रॉक्सी है, काबुल तो उनका चमचा है जो है वो हिंदुस्तान का। बगराम एयरबेस के इर्द गिर्द मौजूद बताया जा रहा है कि वो अमेरिका की जानिब से वहां पे छोड़े जाने वाले 12-13 जो ड्रोन्स हैं उनको एक्टिव कर रहे हैं, उनको उन्होंने एक्टिव किया है। Security sources told Tolo News that from now on any attack by Pakistan will be met with a reciprocal response, and if Afghanistan's territory is bombed, Islamabad will be targeted. अब यहाँ ये कि जी जवाब इस्लामाबाद में दिया जाएगा, तो अफगानिस्तान के पास ऐसा क्या जंगी हथियार है जिससे वो इस्लामाबाद पे जवाब दे सके। और अब इन्होंने ताज़ा बयान जो दिया, जो कल का बयान है आज छपा है, उसमें उन्होंने कहा पाकिस्तान के साथ कभी भी अचानक जंग छिड़ सकती है, खतरनाक। और इंडियन मीडिया ने उसे अंग्रेजी में छापा, इंडिया नीड्स टू बी रेडी फॉर वॉर लाइक सिचुएशन विद पाकिस्तान एनी टाइम। तो वो ये कह रहे हैं कि अब अगर आपने हमला किया तो हम इस्लामाबाद पे हमला करेंगे। अब ये हमला कोई मिसाइल से तो होगा नहीं, उनके पास नहीं है। ये हमला कोई फजाइया से तो होगा नहीं, उनके पास नहीं है। क्या होगा? इस्लामाबाद में फिदायीन के दहशतगर्दाना हमले होंगे। तो भैया अब अफगानिस्तान भी उछल उछल के बोलेगा कि एनी अटैक ऑन अफगानिस्तान विल बी अटैक ऑन इंडिया। यहाँ पे आपको ये बताते चलें, अभी जो खबर अफगानिस्तान से आ रही है वो ये वाजे करती है कि अफगान तालिबान और भारत मिलकर पाकिस्तान के साथ सीज फायर की ये बातचीत के दौरान एक बड़ी कार्रवाई डालना चाह रहे थे, जो उन्होंने डाली है। और नाज़रीन, जो खबरें सामने आ रही हैं वो ये है कि इस वक्त जो भारत की असम राइफल्स हैं, जो खास तौर पे इनकी ड्रोन्स ऑपरेट करने वाली फोर्सेस हैं, वो बगराम एयरबेस पे उतरी हैं। और बगराम एयरबेस के इर्द गिर्द मौजूद बताया जा रहा है कि वो अमेरिका की जानिब से वहां पे छोड़े जाने वाले 12-13 जो ड्रोन्स हैं उनको एक्टिव कर रहे हैं, उनको उन्होंने एक्टिव किया है। लेकिन नाज़रीन, जो सबसे बड़ी और अहम तरीन चीज़ है, जो नुक्ता सबसे बड़ा अहम है, वो ये है कि ये जो खबरें इनकी जानिब से दी जा रही हैं जी कि वो जो अमेरिका जाते हुए ड्रोन्स यहाँ पे छोड़ गया था, तो वो ड्रोन्स बिल्कुल ऐसी हालत में नहीं थे कि जिनको ऑपरेट किया जा सकता। 12 से 13 ड्रोन्स मौजूद थे। और नाज़रीन, यहाँ पे जो सबसे बड़ी और अहम चीज़ है, वही ड्रोन्स भारत की जो फोर्सेस हैं वो भी ऑपरेट करती हैं। तो अब मुमकिन तौर पे भारत की जानिब से ये जो एम्बुलेंसेस वाला जहाज भेजा गया जी, कि एम्बुलेंसेस जो है वो हम अफगानिस्तान को दे रहे हैं, तो उसी के अंदर जो है वही ड्रोन्स पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान में पहुंचा दिए गए हैं। और बताया जा रहा है जी कि वहां पे हम वो पहले से जो गैर फाल शुदा जो ड्रोन्स हैं उनको एक्टिव करने के लिए ये यहाँ पे फोर्सेस आई हैं। दोस्तों, अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस पर जब ड्रोन और फाइटर जेट्स की गरज सुनाई दी तो पाकिस्तान के नेताओं और मीडिया दोनों की सांसें अटक गईं। पाकिस्तान की नींद तक उड़ गई है, क्योंकि अब तक जो पाकिस्तान सोचता था कि सुरक्षा बेल्ट है, वहीं अब उसकी सबसे ज्यादा टेंशन का कारण बन गया है। पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर और मीडिया चैनल्स दिन रात इसी बात पर बहस कर रहे हैं कि अफगान और अमेरिकी बेस पर इतनी भारी सैन्य हलचल आखिर किसका इशारा है। उनका शक सीधे भारत पर है। कहा जा रहा है कि भारत अपनी स्ट्रैटेजिक ताकत को अगले फेज में ले गया है और यह सब प्लान पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरने या मिटाने की तैयारी का हिस्सा है। हकीकत यह है कि भारत अब सिर्फ सरहदों तक सीमित नहीं रह गया है। बगराम और पूरे सेंट्रल एशिया में भारत सरप्राइज स्ट्रैटेजी पर काम कर रहा है, जिससे पाकिस्तान की नींव तक हिल गई है। पाकिस्तान न सिर्फ बॉर्डर पर बल्कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, अफगान तालिबान और रोड मैप सब में बुरी तरह घिर गया है। अब जब बगराम बेस से फाइटर जेट्स आसमान में और ड्रोन जमीन पर मंडरा रहे हैं, पाकिस्तान को लग रहा है कि उसकी उलटी गिनती शुरू हो चुकी है। अगर आपको लगता है कि भारत के आगे अब पाकिस्तान की कोई नहीं चलेगी, तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट में लिखो इंडिया टैक्टिकल सुपर पावर और चैनल को सब्सक्राइब करो। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि पाकिस्तान और भारत के बीच जो मामलात हैं वो हीट अप हो रहे हैं। मैं बार बार अर्ज कर रहा था कि जो इनके वज़ीर दिफा हैं राजनाथ सिंह, ये चाहे जैसलमेर हो या गुजरात में भुज का इलाका हो,
जहां भी जा रहे हैं ये बराह रास्त धमकी दे रहे हैं जंग की पाकिस्तान के खिलाफ। और अब इन्होंने ताज़ा बयान जो दिया, जो कल का बयान है, आज छपा है, उसमें उन्होंने कहा पाकिस्तान के साथ कभी भी अचानक जंग छिड़ सकती है, ख़तरनाक। और इंडियन मीडिया ने उसे अंग्रेजी में छापा, इंडिया नीड्स टू बी रेडी फॉर वॉर लाइक सिचुएशन विद पाकिस्तान एनी टाइम। ये आपको मैं अर्ज़ कर रहा हूँ अपने वीलॉग्स में कि 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक इन्होंने बड़े पैमाने पर जंगी मशकों का ऐलान कर रखा है, जिसमें इनकी बहरिया, इनकी फ़िज़ाइया, इनकी बड़ी फ़ौज वो इकट्ठी एक्सरसाइजेस करेगी, इसका नाम त्रिशूल रखा गया है। और ये गुजरात, इंडियन और पाकिस्तानी सिंध और बिलखुसूस जो सरक्रीक का इलाका है, अरेबियन सी, वहाँ पे इन्होंने मशक़ें करनी। 28,000 फीट की बुलंदी इन्होंने लॉक की हुई है। जो माहिरीन है बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी के, वो इसे बड़ा अनयूजुअल समझते हैं। मेरी मालूमात या नाकिस राय ये है, आई होप कि ये गलत हो, जो भारतीय मीडिया को पढ़ने समझने के बाद बनी, कि ये चाह रहे हैं कि सरक्रीक का जो मुतनाज़ इलाका है उसमें से कुछ हिस्सा उस पर कब्ज़ा किया जाए, एक ट्रॉफी नुमा शय भारत को दी जाए, क्योंकि आगे बिहार का इलेक्शन है। यही वजह है कि राजनाथ सिंह बार बार जंग का खदशा जाहिर कर रहे हैं, बल्कि खदशा क्या, धमकी दे रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को एक लो इंटेंसिटी वॉर के अंदर एंगेज करना जो है वो मकसद है हिंदुस्तान का, और उस मकसद को जो अमली जामा पहना रहा है वो काबिल पहना रहा है। साहब, अगर कल तक तो अफगान मीडिया कुछ ना कुछ ऐसी बातें कर रहा था कि शायद मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू हो जाएगा, मगर अब तो वो अफगानिस्तान हुकूमत के सरकारी ज़राए को कोट करके कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान ने अफगान सरजमीन पर हमला किया तो फिर हमारा टारगेट इस्लामाबाद होगा। उनकी तरफ से भी अब ये आ रहा है, यानी कि वहाँ पर भी मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत में आगे अगर ऐसा कुछ होता है, इस हवाले से धमकी आमेज़ रवैया है। देखिए, मैं अब शाहजेब इस्लामाबाद टारगेट अल्लाह ताला हमें अपनी हिफाजत और अमान में रखे, ये मुमलकत जो है उसके नाम पे हासिल की हुई है। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, हमें हिम्मत दे, हमें ताकत दे कि हम जो हैं वो उसकी दी हुई सरजमीन के लिए हिफाजत कर सकें। उसके लिए अगर ख्वाजा साहब अगर ज़ाहिर है उनके पास एयरफोर्स तो नहीं है पाकिस्तान की तरह, मगर जब पाकिस्तान ने मुज़ाकरात में, जो हमें सरकारी ज़राए से पता चला कि टीटीपी के इन्वॉल्वमेंट के, अफगान तालिबान के इजाज़त से उनके पाकिस्तान में हमले करने के सबूत वहाँ रखे हैं, तो वो टीटीपी को तो इस्तेमाल कर सकते हैं, इन दहशतगर्दों को तो इस्तेमाल कर सकते हैं पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करने के लिए इस्लामाबाद में। खुदा न खास्ता, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं, बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं और इस्तेमाल कर रहे हैं। इस्तेमाल कर सकते हैं नहीं, वो इस वक्त भी पिछले 3-4 सालों से जब से वो बरसरार आए हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इसमें किसी को शक शुबा जो है नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी जो है वो हो रही है, जिसमें हमारे फौज के जवान बच्चे जो है, सिपाही अफसर जो है, जेसीओ सारे जो शहीद हो रहे हैं, वो सारे के सारे जो हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी काबुल पे आती है। तो ख्वाजा साहब, फिर तो इसमें अगर फिर पाकिस्तान में ऐसी कार्रवाई होती है, पाकिस्तान वहाँ पर काबुल में या दीगर इलाकों में अगर फ़िज़ाई कार्रवाई करता है और यहाँ दहशतगर्दी होती है, तो मामला फिर बिगड़ने ही की तरफ जा रहा है या